गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था और दोनों में डिफरेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड देन टाइप्स ऑफ स्पीड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर हम दोनों वर्ड को देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी, तो दोनों बहुत सिमिलर हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, कुछ चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज स्पीड? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम बोलते हैं, रेट ऑफ द चेंज इन द डिस्टेंस, ठीक है। एट द सेम टाइम, व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। या फिर हम ये कहेंगे कि जो वेलोसिटी है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या कहा? स्पीड इज द बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, तो स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। इसी कारण स्पीड हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, और डिस्टेंस हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस अगर स्केलर है तो ये हमारे पास स्पीड भी स्केलर है। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई velocity is a vector quantity. okay, it cannot be zero, हम जानते हैं, क्योंकि distance upon time स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। सो स्पीड कांट बी जीरो, और ये जीरो हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए। ओके, हम इसमें और कंपेरिजन पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग ऑफ द स्पीड? स्पीड रेफर्स टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी रिफर्स द डिस्प्लेसमेंट। हम बेसिक पढ़ चुके हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिटरमाइंस कि स्पीड क्या हमें देता है? स्पीड हमें ये बताता है हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड से या कितना फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। जबकि वेलोसिटी हमें क्या बताता है? इन विच डायरेक्शन समथिंग इज मूविंग। मतलब वेलोसिटी ये है कि ये हमको ये तो बताएगा ही कि कितना फास्ट प्रोजेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी बताएगा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट्स व्हाई, बिकॉज़ इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। द नेक्स्ट, क्वांटिटी, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ओके, इंडिकेट्स, जो हम बात कर, ये बताता है रैपिडिटी, कितने फास्ट मूव कर रहा है, ये हमें बताता है रैपिडिटी विथ पोजीशन, साथ में डायरेक्शन को भी बताता है ये। Speed is the rate of change of distance. It is the change of displacement. Okay, it can't be zero. It can be zero. Moving object जो speed है, speed of moving object can never be negative. जब distance negative नहीं होता है तो speed भी negative नहीं होगी। Velocity negative भी हो सकता है, positive भी हो सकता है और zero भी हो सकता है। जो प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट की है, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड होने के कारण ये भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। Then next, what are the types of speed? There are 4 types of speed. The first is uniform speed, second non-uniform or variable speed, the third one is average speed, and the last instantaneous speed. Okay, let us discuss one by one. What is the uniform speed? कि uniform speed क्या होता है? अगर हम बात करते हैं इसकी, if an object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। अगर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो स्पीड है उसकी, दैट टाइम स्पीड इज यूनिफॉर्म। ओके, हम इसको एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास एक व्हीकल है, ये क्या हुआ, ये 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कवर किया। ओके, जो नेक्स्ट 1 मिनट है, टोटल टाइमिंग 2 मिनट हो गया। यहाँ से शुरू किया था हमने, 1 मिनट में 1 किलोमीटर किया। जब 2 मिनट हो गए, मतलब अगले 1 मिनट में फिर इसने 1 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले 1 मिनट में फिर इसने 1 किलोमीटर कवर किया। इसका मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब हर 1 मिनट के अंदर जो हमारा व्हीकल है, ये जो कार है, ये कर रही है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब सेम टाइम ऑफ इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड,
ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है इस तरह से। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, जितना टाइम दोनों प्रपोर्शनल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। द नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म बोलो चाहे वेरिएबल बोलो, बात एक ही है। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस होगा अलग अलग होगा। एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या एक व्हीकल है, वो क्या करता है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितना किया, वो 4 मीटर से 10 मीटर तक आ गया, मतलब उसने 6 मीटर कवर किया। फिर अगले 1 सेकंड में क्या किया, 10 से 13 ही आया, इसका मतलब 3 मीटर कवर किया। इसका मतलब सेम टाइम ऑफ इंटरवल में, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो कवर्ड है डिस्टेंस इज अनइक्वल। जब क्या होता है, डिस्टेंस अनइक्वल कवर करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। इसका ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ कैसा भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कम ज्यादा हो सकता है। द नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। एक काम और करते हैं हम, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्पीड की, और अगर यहाँ पे हमें दिया जाए व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यही हम डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हटाकर हम वर्ड कर देंगे डिस्प्लेसमेंट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, if an object said to be variable velocity if it covers unequal displacement in equal time of interval। अगर डिस्टेंस वर्ड आता है तो स्पीड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये यहाँ पर भी डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज एवरेज। जैसे हम जानते हैं वर्ड एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ये कब काम आता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेगमेंट में मूव कर रहा है, मतलब अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम ऑफ इंटरवल में उसकी स्पीड अलग अलग है, अलग अलग टाइम ऑफ इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अलग है। उस टाइम अगर हमें फाइंड करना है एवरेज, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द एवरेज, एवरेज इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन द पोजीशन x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये हम बात करते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसको एक एग्जांपल समझते चलो। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है 33 सेकंड के अंदर 99 मीटर कवर करता है। ओके, फिर अगले 30 सेकंड के अंदर 120 मीटर कवर करता है, अगले 3 सेकंड के अंदर 21 मीटर कवर करता है, और अगले 1 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर कवर करता है। इसका मतलब अलग अलग टाइम ऑफ इंटरवल में डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे पास होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, हम इन सबको ऐड कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस इज 241। व्हाट इज टोटल टाइम, टोटल टाइम इज 67। सो 241 डिवाइडेड बाय 67, दिस इज आवर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यही हम अगर बात करें टोटल व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कि इनिशियल से फाइनल जो पोजीशन है उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। उसमें हम टाइम का डिवाइड लगाएंगे, दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। ओके, इन द लास्ट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, हम इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक टाइम पर द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम बात करें कि उस पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड क्या थी, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड रजिस्टर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल स्पीडोमीटर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब हम क्या करते हैं, हमारे कोई व्हीकल चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, उसमें क्या है, जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, तो हम देखते हैं वो जो स्पीड होती है, वो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों, ठीक है, हम अगर जब भी देखते हैं, हम जब स्कूटर चला रहे हैं तो हम देखते हैं कि जब इंस्टेंट हमने कहा कि अभी देखकर बताओ कि क्या स्पीड है, तो हमें स्पीड बताता है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उस एट प्रेजेंट उस टाइमिंग पर, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर है, तो ये जो स्पीड शो कर रहा है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए इसका फॉर्मूला बात करते हैं किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, ग्राफ पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है, इस टाइम टी के अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ जाता है।
इसका मतलब इस टाइम डेल्टा टी, इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इतना डिस्टेंस कवर किया। ये हमारे पास क्या इधर पोजीशन है x और इधर हमारे पास है टाइम। ठीक है, तो हम बात करते हैं टी टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है, तो इस केस में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे पहले पोजीशन ये थी तो हमारा x पे ये ग्राफ था, फिर जब हम यहाँ आ गए तो हमारे पोजीशन ये आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करता है। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल इस टाइम ऑफ इंटरवल, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारी स्पीड क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो टाइम ऑफ इंटरवल है इतना बड़ा डेल्टा टी था, इसको हमें छोटा करना होगा। सिर्फ और सिर्फ इतने छोटे से टाइम इंटरवल के लिए क्या करना होगा, हमें फाइंड करना है स्पीड, कि इतने छोटे से टाइम में कितना चेंजेस हुआ डिस्टेंस के अंदर, और उसी से हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स, और उस डेल्टा एक्स में अगर इस छोटे से डेल्टा टी का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इसका मतलब ये, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है v इंस्टेंटेनियस इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब इसको समझिए क्या होता है, लिमिट लगा रखी है t टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब है t जीरो की ओर अग्रसर है, मतलब t जीरो की ओर है लेकिन जीरो नहीं है, जीरो के लगभग है, जीरो नहीं है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा टाइम इंटरवल था, इतना बड़ा टाइम इंटरवल था, ये टाइम इंटरवल अगर छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो क्या कहेंगे, इतना छोटा अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, कितना छोटा होना चाहिए, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इस केस में अगर हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को फाइंड करते हैं और उस पर लिमिट लगाते हैं तो हमें मिलता है डी एक्स अपॉन डी टी। ये मैथ्स की एक ब्रांच है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ्स में आता है, हम इसको अगले लेक्चर में सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन अभी हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज v इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलेगी वैल्यू किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगले लेक्चर में इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ओके, वेलोसिटी इज रेफर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। ये कहाँ से आया, जब डेल एक्स अपॉन डेल टी, जब डेल टी इसके ऊपर क्या करते हैं, हम लिमिट लगाते हैं टी टेंड्स टू जीरो, मतलब हमारा टाइम इंटरवल है जब वो बहुत छोटा हो तो इस डेल एक्स अपॉन डेल टी को क्या कर सकते हैं, हम डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हैं। What is instantaneous velocity and speed? Instantaneous velocity indicates how fast car moves and the direction of the motion each instant of the time. पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी कितनी है और साथ में डायरेक्शन भी शो करता है। फॉर्मूला हम जानते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड भी यही होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो आज हमने पढ़ा 4 तरह की स्पीड के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इन द लास्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी।